मेरा प्रश्न ये है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप सभी को नहीं लगता कि 75 साल के बाद भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिए। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे घर, हमारे यहाँ बेटियां सेफ नहीं है। पेरेंट्स इसलिए बाहर भेजते हैं जैसे बच्चे कम से कम सेफ्टी से पढ़ सके, बट ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को अपने भेजेंगे यहाँ पे? देखिए, ये तब हो सकता है जब ईमानदारी से हम महिलाओं के प्रति संवेदना की बात करेंगे, राजनीतिक लाभ हानि पे नहीं। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी चंद हफ्ते पहले की तो बात है, दिल्ली में एक बेटी थी साक्षी, उसको चाकुओं से गोद गोद के मार दिया गया, कोई कुछ बोला ही नहीं, जबकि वो दलित भी थी। क्योंकि वोट के तराजू पर तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, उसके अनुसार उठाया जाए। और जब तक इस देश में ऐसे नेता रहेंगे जो कहेंगे लड़कों से गलती हो जाया करती है, तब तक इस देश में आप संवेदना की अपेक्षा नहीं कर सकते। और वही खड़े होने वाले लोग जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी इन बातों को लेकर, वो आकर आज जब छाती पीटते हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीति के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए, संवेदना की दृष्टि देखा। कुछ प्रश्न आएंगे, उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल सर आलोक सर से आपसे है। आपने एक नया इंडिया का निर्माण किया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर इंडिया का जो पहला लेटर है वो घोटालों से भरा है। अगर बात करें इंडियन ऑयल घोटाला 1976 पहला घोटाला, IN से नेशनल हेराल्ड केस, D से दूरसंचार घोटाला, सवाल क्या सवाल बताइए ना। भाषण ये आपने जो फुल फॉर्म बताया सब घोटाला हमें पता है, आप भाषण मत नहीं नहीं वो सुन सर आप तो बात काट रहे हैं, ऐसा नहीं भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते। सवाल क्या है? सवाल पूछिए, ये जबरदस्ती बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए। ये भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सुनिए तो जनता के पास भ्रष्टाचार पे सवाल पूछो, मैं उत्तर। हाँ तो भाषण मत दीजिए। D से दूरसंचार घोटाला हुआ, I से इंडियन ऑयल घोटाला हुआ, फिर A से एयरबस घोटाला हुआ। आप जनता के पास दोहरा चरित्र लेकर कैसे जाएंगे? एक तरफ आप इंडिया ऐसे बनाए हैं, मगर एक तरफ इंडिया तो घोटालों से भरी है, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए? 2014 से पहले 2G घोटाला आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हमने केवल आरोप लगने पर मंत्रियों को और सांसदों को जेल में डाला। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के आदेश पे डाला। कोर्ट के आदेश, जेल में कोई भी पार्टी नहीं डाल सकती है, जेल में कोर्ट के आदेश पे ही जाता है। लेकिन आपके कोर्ट के आदेश पर उनको बरी किया गया। क्या ये सच है कि नहीं? 2014 के बाद एक केस बताइए, जो भाई मेरे से सवाल पूछ रहा था। 2014 के बाद एक केस, एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, तो उसका नाम बता के जाइएगा। केवल भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब लोग कहां पर दूर होगा? अब बेशर्मी की बात, एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार है, बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं या जिन पर आपने आरोप लगाए, उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। तो बेशर्म कौन है, देश की जनता तय करे आज। लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। अशोक गहलोत ने कहा 50% जो रेप के मामले होते हैं वो फर्जी निकल जाते हैं, फर्जी निकल जाते हैं। इस तरह के बयान अगर शीर्षस्थ नेता दें जिनके हाथ में सरकार है, क्या वो गलत नहीं है? देखिए, मैं मुलायम सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली चीज। गहलोत साहब का अशोक गहलोत, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा, इंडिया में किसने क्या कहा? मैं अशोक गहलोत जी के बयान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स पर कहा गया, आंकड़ों के बात की कि इस तरह के आंकड़े मेरे सामने आए, फिर भी मैं सहमत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में भी लड़कियों की फटी हुई जीन्स देख रहे थे, उस पर भी कभी कोई मीडिया सवाल पूछेगा? खूब पूछा है। आज तक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कहा ना, आज तक पर आकर दूसरे चैनलों की बात मत कीजिए। वापस आता हूं, ये जबरदस्ती आप वापस आता हूं। नहीं बोला था, देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने बोला था। अरे भाई इतनी देर बोलिए, अब तो मैं जवाब लगातार भाषण ही दे रहे हैं। प्लीज सर, जल्दी से 2 लाइन। अब जल्दी बोलिए, मैं आपको निर्भया भ्रष्टाचार पे जवाब देता हूं। अंजना जी, निर्भया केस हुआ, देश के सबसे बड़े लीडर ने, इनकी तरफ से विपक्ष में थी महिला, वो आज नहीं है हमारे बीच में, देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहा। हमने कहा नहीं, रुकिए, आज पूछिए निर्भया फंड कहां कहां किस राज्य में यूज हुआ है? बीजेपी ने कहीं पर यूज नहीं किया। निर्भया फंड भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के होर्डिंग्स पर खर्च कर दिया गया। सोनिया गांधी जी ने, एक मिनट भाई देखिए, बहुत सोनिया गांधी जी ने जब अपील की मणिपुर के लिए,
उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में केवल एक मणिपुर का व्यक्ति था 23 लोगों में से। सवाल इनसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? और राहुल गांधी जी के ऊपर लोगों ने सामने बजाई। अकेले राहुल गांधी थे जो सरकार से लड़कर वहां पर मणिपुर में गए। अब मैं सुनिए, आप लोग तालियां मैं बजाते हैं भ्रष्टाचार उनके नाम के और ऊपर। महिला दोनों जवाब दुर्भाग्य देता है, हूं। सोचिए हमारे यहाँ जवाब इन्होंने नहीं दिया। सुनिए कांग्रेस लड़ रही है। सुनिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनका मैं प्रवक्ता नहीं हूं और वो है इंडिया में, और छोड़िए आजम मुलायम खान ने सिंह जी तो लोकसभा अध्यक्ष की जिंदगी में कुर्सी नहीं में है, बैठी हुई पृथ्वी पर महिला नहीं के है। साथ अभद्र व्यवहार किया और रमा देवी के साथ, और उसके बाद माफी नहीं मांगी 24 घंटे तक सदन के पटल पर, और ये सब लोग उनके साथ खड़े रहे। खैर, अभी भ्रष्टाचार का जवाब दे कह रहे हैं एक केस बताइए। मैं सिर्फ 2-3 केस बताता हूं। FIR 2014 के बाद conviction बोलिए, एक आप बताइए। इतनी देर बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आलोक जी, बिल्कुल जवाब please। तो दे रहा हूं, सुनिए तो। मैं 3 केस बता रहा हूं, कोई छोटे मोटे नहीं। एक चीफ मिनिस्टर और 2 प्रधानमंत्री। ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 2014 के बाद के FIR नहीं है भाई। बात तो सुनिए भाई, 2014 के पहले मैं वही तो बता रहा अब हूं। देखिए लालू जी का आपने नाम लिया, तिवारी जी थोड़ा सा रुक जाए। अरे भाई रुकिए तो, बेकार की बात क्या, मैं वही बोल रहा हूँ। कन्विक्शन तो हुआ है। तरीका है बहस करने का लगातार। आलोक जी गलत बात है ये सर। आप आलोक जी, Very sorry। 2014 से पहले अपना एक नेता बताए, एक पार्टी बताए कि मेरा कोई नेता जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरी की चक्कर ना काटा हो। चुनौती से पूछता, बताइए। और लालू यादव जी, मैंने क्यों बोला 97 में जेल चले गए, ना अमित शाह जी का, मोदी जी का नामो निशान नहीं था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। और 2 उदाहरण, इस देश में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो न्यायालय के द्वारा सिद्ध हो गए भ्रष्टाचार। 2014 के बाद एक आदमी का नाम क्या बताओ। तरीका है डिस्टर्ब करने का? आलोक जी प्लीज ये गलत बात है ये। प्लीज। आप बोल रहे थे, कोई नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला आपके बीच में। अरे आलोक जी, please stop this। आप लोग पीछे कितने हटिए। पुराने भ्रष्टाचारी हैं। आलोक जी प्लीज स्टॉप दिस सर। ये तो प्लीज। गलत बात है। नहीं, नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लगातार चिल्ला रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इस देश में प्रधानमंत्री शाउटिंग मैच दूसरी जगह कीजिएगा आप लोग, प्लीज सर। एक देश में एक प्रधानमंत्री हुआ जिसने सिद्ध हो गया सर्वोच्च न्यायालय में कि भ्रष्टाचार के द्वारा रिश्वत लेके अपनी सरकार बचाई। नरसिम्हा राव 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतकांड। दूसरा, इस देश में एक प्रधानमंत्री हुई जिसको हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि इसने चुनाव में धांधली की, भ्रष्टाचार किया, चुनाव रद्द कर दिया, 6 महीने चुनाव, 6 साल चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी 1975 हाई कोर्ट। अरे प्रधानमंत्री आपके रह चुके उस जमाने में जब भाजपा का नाम नहीं था। आखिरी के 2-3 प्रश्न ले रहे हैं, प्लीज चुप रहिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर, आपका नाम ले तब आप जवाब दीजिए प्लीज। बीच में टोकी नहीं, एक लाइन बोलेंगे ना, एक लाइन बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबको सिखा। बनाइए सर, आप यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ। वही गलत फैक्ट दिया हो तो चुनौती से पूछता हूँ। प्लीज सर, 2 प्रधानमंत्री न्यायालय के द्वारा सिद्ध हुए। नहीं, शाउटिंग मैच करना, आप दूसरी जगह जाइए आलोक जी, प्लीज सर। उत्तर नहीं मिला। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जब मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस समय हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ सो रही थी? आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? बस इतना बता दो। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसे काम होंगे मणिपुर में तो कौन सी बेटी जाएगी बाहर? मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के आप लोग बेटियों की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सेशन चल रहे हैं वहाँ पे अभी तक आप लोग कुछ निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है मणिपुर में, आप लड़कियों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? जल्दी। सर, क्या बीजेपी ने लड़कियों का मजाक बना रखा है? चाहे हमने दिल्ली में देखा कैसे तमाम जो लड़कियां थी उनको घसीटा जा रहा था। यहाँ हमने मणिपुर में देखा कि उनको एलिजली परेड कराया गया वहां पर निवस्त्र होकर। हाँ, ये हमने और उसके बाद सर 355 लगा हुआ है। उनमें से एक लड़की ने यह भी कहा है कि वहां पुलिस भी उनके साथ थी। इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक इन्होंने मजाक बनाने की बात कही तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं। ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, तब से आज तक लिंग अनुपात में अंतर आया कि नहीं? पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ, नवजात शिशुओं में बच्चियों की संख्या बढ़ी है। यह पहली बार हुआ है। ड्रॉप आउट में एक जमाने में 60% ड्रॉप आउट था लड़कियों का, अब वो घटकर 10% के ऊपर आ गया है। उसके बाद आप सोचिए, जो माइनर गर्ल के साथ रेप करने पे हमने फांसी का प्रावधान किया है। और सुनिए, 6 महीने महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होंगी, फुल सैलरी के साथ उनको वो देने का कार्य किया है। और इस समय इस देश में पहली बार सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री हैं सरकार में तो हमारी सरकार के समय में। और उससे बड़ी बात बताता हूं, 4 करोड़ आवास मिले प्रधानमंत्री आवास, जिनमें से 3 करोड़ में मालिकाना हक रजिस्ट्री में महिला के नाम रजिस्ट्री है। और ये सब निर्धन वर्ग की हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले इस देश में 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनके पास मालिकाना हक हो जमीन।